आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। एक नई सुबह और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक खास उद्देश्य है। दोस्तों, बाइबल में यिर्मयाह उसका 29 पाठ और 11वां वचन कहता है, मैं प्रभु ये कहता हूँ कि मैंने तुम्हारी भलाई के लिए योजनाएं बनाई हैं, बुराई के लिए नहीं। और मैं इन योजनाओं को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए एक सुखद भविष्य की योजना बनाई है और मैं तुम्हें एक आशामय भविष्य दूंगा। परमेश्वर ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, भलाई की योजनाएं बनाई हैं। जब हम ये जान लेते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही रेबेका। दर्शकों, गॉड नोज हाउ टू शेप आवर फ्यूचर। खुदावन जो अंत को शुरुआत से जानते हैं, उनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला और क्या क्या वो कर सकता है आपके जीवन में, अगर अपना जीवन आप उसको सौंपे, समर्पण कर रहे। इफ यू सरेंडर, तब फिर वो मास्टर कुम्हार बनाएगा, शेप करेगा आपकी जिंदगी को। जी बिल्कुल दोस्तों, द मास्टर इज एट वर्क। परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ते जाएं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कभी हम दर्द का सामना करते हैं, कभी कमी घटी होती है, कई बार हमें कठिन फैसले अपने जीवन में लेने पड़ते हैं। आज की सच्ची कहानी में भी हम कुछ ऐसा ही देखेंगे और आज हम मुलाकात कर रहे हैं जॉली रॉबसन हर्बर्ट से। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन इन्होंने कैसे इस सफर में, अपने जीवन के सफर में इन्होंने कैसे मदद पाई और कैसे ये आगे बढ़े, ये आज अपनी सच्ची कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर रोनाल्ड निखिल सिंह। निश्चित रूप से यदि हम बलवंत हैं तो कोई भी संसार की जो शक्ति है वो हमें निर्बल नहीं कर सकती है। मिस्टर जॉली, जो आज 77 साल के हैं, आज ये बात इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने मुश्किल भरे जीवन में प्रभु को हमेशा साथ पाया है। कि मेरी माताजी को कुलपहाड़ नाम का एक स्थान में बुंदेलखंड में काम मिल गया, जैसे कि एक स्कूल में। तो वो उस स्कूल में पढ़ाने लगी और हम 2 साल तक अपनी माँ से अलग रहे। मेरी फूफी ने पहले हमें एजुकेशन इलाहाबाद में दी। 2 साल के बाद मेरी माँ कुलपहाड़ में हम दोनों को ले गई। वहाँ पर एक स्कूल था जो प्राइमरी स्कूल था, और वहाँ पर हमें ले गई पढ़ाने के लिए। हम वहाँ पर पढ़ने लगे थे। एक पिताहीन बच्चा होने के नाते किशोर अवस्था में जॉली जब पढ़ाई कर रहे थे, तब जीवन में उन्होंने कुछ संघर्ष देखे। वो ज़माना था जो बड़ा सस्ता हुआ करता था। मुझे याद है कि मेरी जो पॉकेट मनी थी वो महीने की 2.5 रुपया हुआ करती थी, और मेरे साथ के जो बच्चे थे वो घर वाले थे, ये भी मुझे मालूम है। मेरी उतनी अच्छी सपोर्ट नहीं थी, तो मैं भी अपने हॉस्टल के बच्चों को देखता था कि वे क्या क्या मार्केट से लाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और उस समय मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मेरे फादर को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया और हमारे बड़े अच्छे दिन थे। अब वो हमें दिन देखना पड़ रहा है कि अब हमारे पास शायद इस दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह जिंदगी खुशी भी लाती है, और ऐसा कुछ मिस्टर जॉली के साथ भी हुआ। मैं मैथ्स में हमेशा से कमज़ोर रहा हूँ। ये मेरी एक वीकनेस रही है अपनी पूरी स्कूलिंग में। और वहाँ पर एक टीचर मैथ्स की ही आई, उनका नाम था मिस सुशील मणि नाथ। तो 1971 के बाद 72 में हम दोनों का विवाह हुआ। और ये वो दिन थे जो ऐसे दिन थे, सस्ते तो ज़रूर थे लेकिन उसमें कठिनाइयाँ थीं, क्योंकि उस समय मेरी जो सैलरी थी वो 100 रुपया थी, मैं आपको साफ बताऊं। और मेरी वाइफ की सैलरी 80 रुपया थी, तो 180 रुपया
से हमने अपनी घर गृहस्थी शुरू की। लेकिन मैं इतना बताऊं, परमेश्वर ने उस थोड़े से थोड़े पैसे में भी हमको बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी, और हमें किसी तरीके की उन दिनों में भी कोई परेशानी नहीं थी। बहुत अच्छा और सुखद हम दोनों का जीवन था। प्रभु के भय में हम दोनों जो थे अपने जीवन को बिताते थे। जॉली अपने पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके स्वास्थ्य के संबंध में एक बार फिर उनकी परीक्षा हुई। हुआ ये कि जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे डायबिटीज़ हुई। डायबिटीज़ का मैं शिकार हुआ, अभी भी डायबिटीज़ मुझे है। और डायबिटीज़ होने के बाद फिर मुझे एक हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि मैं रात में उठ बैठता था, मुझे ऑक्सीजन पूरी मिल नहीं रही थी, मैं 10 कदम भी नहीं चल पाता था, और ऐसा लगता था जैसे मैं मीलों दौड़ के आया हूँ। और मैंने पीजीआई में अपना चेकअप कराया तो मेरे हार्ट में ब्लॉकेज पाए गए, कोरोनरी, जो कहते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो मेरे कोरोनरी जो थी वो ब्लॉक थी, और मुझे एक स्टंट 2004 में डाला गया। उसके बाद फिर मुझे परेशानी हुई तो सेकंड ब्लॉकेज मेरा पाया गया, और 2006 में फिर मेरा सेकंड जो है स्टंट वहाँ पर डाला गया। उसके बाद फिर मेरे मुंह में परेशानी होने लग गई। मेरे मुंह में कैंसर की बीमारी हुई, और मेरी जीभ में कैंसर पाया गया। यहाँ मेदांता में मेरा ऑपरेशन हुआ, और परमेश्वर ने उस ऑपरेशन को सफल किया, और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे किसी किस्म की कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती है। बचपन से आज तक जॉली का विश्वास प्रभु में कभी नहीं डगमगाया, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किस राह पर चल रहे हैं और उन्हें प्रेरणा प्रभु से ही मिलती है। अपने निशाने को किसी मनुष्य के ऊपर बनाता हूं तो मैं ठोकर खाऊंगा, ये निश्चित है। लेकिन अगर मेरा निशाना परमेश्वर है तो वो मुझे ठोकर खाने से बचाता है, और उसने बचाए रखा है। और मेरा निशाना क्योंकि परमेश्वर है, मैं उसको ही देख रहा हूँ, इसलिए आज भी मैं मनुष्यों के ओपिनियंस की, मनुष्यों के, वो मुझे चाहे जितना भी मेरे मार्ग से मुझे भटकाने की कोशिश करें, मैं इधर उधर नहीं देखता हूँ। मैं कोशिश परमेश्वर से ये करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मेरा निशाना परमेश्वर के अलावा और किसी तरफ ना हो। इसलिए मैं आज संतुष्ट हूँ परमेश्वर की दया से, क्योंकि उसने अभी तक मुझे संभाला है, जैसा वचन कहता है, और आगे भी वो मुझे संभालता रहेगा। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी की तरह हम भी कई बार अपने जीवन में नाउमीदी का सामना करते हैं। ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में आ जाती हैं, कुछ ऐसे गलत डिसीजंस हम ले लेते हैं, या आसपास कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं रही, और संघर्ष बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में आ जाता है। लेकिन आज हमने जाना कि जहाँ परमेश्वर है वहाँ हमेशा उम्मीद है। बिल्कुल सही, जहाँ खुदा है वो मिसाल और वो चिराग जलते रहेंगे, क्योंकि खुदा हमें संभालेगा। और दर्शकों, बड़ी अच्छी एक बात हमने देखी कि किस तरह हमें अपने जीवन में ना प्रभु को अपना सब कुछ सौंपना है और सरेंडर करना है। कभी खासतौर से भाई लोग जो देख रहे हैं ये प्रोग्राम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप जाते हैं किसी सैलून में या किसी नाई की दुकान में, तो आप क्या करते हैं? तो आप सोचते हो कि शायद मैं ही बैठ के मैं ही अपने बाल काट लूं। इम्पॉसिबल। हुआ ये कोविड के टाइम, हमने देखा कि सारी दुकानें बंद हैं। उस वक्त हमने सोचा घर पे ही अपने बाल काट लेते हैं। तो जब काटा तो बड़ा भारी फियास्को हो गया, मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल बंदर जैसी शक्ल बन गई। मैंने कहा ये क्या कर दिया आपने यार? अरे मैंने खुद ही कोशिश करी थी। मैंने कहा बाल इतने बढ़ गए और कहीं जा नहीं सकते बाहर। कई लोगों ने ऐसी कोशिश करी और कईयों ने बड़ा भारी नुकसान भी हुआ उनको। तो दर्शकों, पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम उस्ताद के पास जाते हैं जो ट्रेंड होता है बार्बर, तो वहां पे क्या करते हैं हम वो हमें बिठा देता है सीट पे, यूं करके हम बैठ जाते हैं। फिर चश्मा भी, मेरा तो चश्मा भी उतार देते हैं, फिर मुझे दिखता ही नहीं कुछ, फिर क्या सामने शीशे में आईने में कुछ दिख ही नहीं रहा। पर मैं चीज जो मैंने नोट करी, शायद आपने भी नोट किया होगा,
चादर लगा देता है ऊपर, वो एक यूं करके चादर लगा के हाथ भी नहीं निकाल सकते अपने, और उसके बाद फिर मुंडी नीचे कर लेते हैं हम यूं करके। जैसे कहने का मतलब भाई हम लोग को मंजूर है भाई, जो तू करेगा ठीक ही करेगा, क्योंकि हमें यकीन है कि आप उस्ताद हैं और आपको आता है अपना काम करना। दर्शकों, एक उस्तादों का उस्ताद, द मास्टर ऑफ ऑल मास्टर्स इज मास्टर गॉड, कि वो है वो परमेश्वर जो असली कुम्हार है, जो बनाने वाला है, सृजनहार है, जो अंत को शुरुआत से जानता है, जो सर्वज्ञानी खुदा है। बिल्कुल उस नाई की दुकान की सीट की तरह, जैसे हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं उस नाई के सामने सर झुका के, आज समय है कि हम भी सरनगू हो जाएं, सरेंडर करें, समर्पण करें। खुदा, लीजिए मेरा जीवन, जो आप करना है कीजिए, क्योंकि आप जो करेंगे सही करेंगे, सच्चा करेंगे। क्योंकि अगर मैं कोशिश करूंगा तो वही हाल हो जाएगा जो मेरा हुआ था। पर अगर हम उस्ताद के पास जाएंगे और अपने आप को कहेंगे ले भाई कर ले, वैसे ही खुदावंद ये मेरा जीवन है, मैं आज समर्पण कर रहा हूं, मेरे जीवन को सवार, बना, शेप कर, और जो मेरे जीवन में जो ठीक नहीं है उसको हटा दे, प्रून कर दे, मतलब निकाल दे मेरे जीवन से, और मुझे अपने जैसा बना। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। नीति वचन 3 का 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण हृदय से प्रभु पर भरोसा करना। अपने सब कार्यों में तू प्रभु को स्मरण करना, वह तेरे कठिन मार्ग को सरल कर देगा। हाँ जी, यही तो बात है। ये खुदा का कलाम है जो सबसे दानिशमंद वाइज राजा सुलेमान ने यूं लिखा था प्रोवर्ब्स में, नीति वचन में। ये वचन, अपने समझ का सहारा मत लेना मेरे अजीज भाई और बहनों। हमारी समझ तो मतलब बिल्कुल व्यर्थ है। उसकी समझ का सहारा लो जो पूरी दुनिया को चलाता है, भूमंडल को चलाता है, हमारा खुदावंद, द ग्रेट गॉड ऑफ ऑल विजडम। ट्रस्ट हिम, भरोसा करो, और वो आपके कठिन मार्गों को भी सीधा कर देगा और आपका हाथ पकड़कर जिंदगी का हम सफर बनके आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ट्रस्ट इन हिम, भरोसा करो, विश्वास करो, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करोगे तभी तो आप प्रेस ऑन कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, बढ़ो आगे खुदा का हाथ थाम के। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ खुदा का हाथ थाम कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही हमारा मददगार है, वही हमारा सहायक है, और वही है जो उन योजनाओं को जो उसने हमारे लिए बनाई है पूरी करेगा, और हमारे जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो उन्हें सीधा करेगा। तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, और CBN प्रेयर लाइन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं प्रार्थना के लिए। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10, और आप और हम मिलकर प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में हम पूरा होते हुए देखें। इसी के साथ समय है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज कोई शक में आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं इनके जवाब देंगे प्रभु की मदद से और परमेश्वर के जीवित वचनों की मदद से। सो फ्रेंड्स, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और CBN प्रेयर लाइन आपके लिए लाइव जा रहा है हर पहले और तीसरे मंगलवार एक नई जिंदगी फेसबुक पर। चलिए साथ मिलकर अपनी सारी चिंताएं और तकलीफ परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस लाइव प्रार्थना में जुड़ने के लिए? 6 और 20 जनवरी को एक नई जिंदगी फेसबुक पर लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़ें और मिलकर हम अपने सारे नए प्लान्स, रिश्ते, सेहत और फाइनेंसेस को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे। कॉल या व्हाट्सएप करिए ऑन द नंबर 9910401010। नेशनल टीवी के माध्यम से हर घर तक चर्च क्वायर्स के पाक गीत पहुंचाने के लिए एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनिए। हम नए और पुराने गिरजों के गीत देश के कोने कोने से चर्च क्वायर्स के माध्यम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया के जरिए
हर दिल तक इन्हें पहुंचाने का संकल्प कर रहे हैं। इस आर्काइवल अभियान को सफल बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आइए एक साथ मिलकर आराधना के सुरों को हर घर तक पहुंचाएं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और एक नई जिंदगी परिवार का हिस्सा बनें। जॉइन द एक नई जिंदगी फैमिली नाउ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ आ रहा है किस तरह विश्वास रखने से, प्रभु पे भरोसा रखने से हमारी जिंदगी को खुदा कितना कुछ कर सकता है हमारी जिंदगी में। जी बिल्कुल, इनफैक्ट जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो आपने कहा था कि हमें अपने आप को पूरी तरह से प्रभु को सरेंडर करना है, वी हैव टू। और जब हम कंट्रोल अपने हाथों में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम जितनी भी कोशिश करें, जितना भी अपनी समझ का सहारा लें, हम कहीं ना कहीं चूक जाएंगे, बिल्कुल तो फेल हो जाएंगे। जी, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन का कंट्रोल दें और उससे कहें कि तू हमारे जीवन की कहानी को लिख और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर। और फिर देखिए कैसे परमेश्वर हमें आशीषित करेगा और हम परमेश्वर की इच्छा में अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। दोस्तों, बहुत सारे सवाल आप हम तक पहुंचाते हैं और बहुत अच्छा है क्योंकि आपके सवालों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो इट्स ऑलवेज नाइस टू रिसीव योर क्वेश्चंस और समय है कि हम इनके जवाब दें, कोई शक नहीं। आइए पढ़ते हैं आज का पहला सवाल, जिसमें हमारे दर्शक कह रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा करने से हमारे जो रोजाना के फैसले हैं जो हम लगातार लेते हैं, तो उसमें कैसे बदलाव आता है? देखिए, बदलाव आएगा, जरूर आएगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ। वो ये है कि पहले हम क्या करते थे, अपने समझ का सहारा लेते थे और जरूर कभी ना कभी गलत डिसीजंस लेते हैं और रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, सामने रास्ता नहीं दिखता या बड़ा फेलियर आ जाता, नाकामी आ जाती है। पर जब हम परमेश्वर पर विश्वास लाते हैं और परमेश्वर पे भरोसा लाते हैं तो ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे वो टेढ़े मार्ग भी सीधे हो जाते हैं और जहां मार्ग दिख भी नहीं रहा वहां पे भी मार्ग बन जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब आप परमेश्वर का सहारा लेते हैं, जब उस पर विश्वास करते हैं, व्हेन यू पुट गॉड फर्स्ट, तो वो चरवाहा बन के आपको आगे बढ़ाएगा और आप उसकी भेड़ बनेंगे। तो फर्क बहुत एकदम आपको फर्क पता चल जाएगा, क्योंकि खुदा आगे जाएगा आपके और आपके जितने भी लड़ाइयाँ जंग है, जिंदगी के जो कश्मकश है, उसमें वो फाइट करेगा आपके लिए और राह बनाएगा आपके लिए। अदरवाइज अगर आप अपनी ताकत में कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही फेल होते चले जाएंगे। पर अगर उसके साथ करेंगे, यू विल बी मोर देन कॉन्करर्स, जयवंत से भी जयवंत बनकर वो आपको बनाएगा। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो भी हमारे प्लान्स हैं हम उससे सौंप दें, ताकि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे और सवाल हैं जिनके जवाब आप तलाश कर रहे हैं, तो क्यों ना आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर करें। आप इन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर, या CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ एपिसोड के कमेंट सेक्शन में भी आप इन सवालों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, चलते चलते, आगे बढ़ते बढ़ते, प्रेस ऑन करते करते वक्त आ गया है कि हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हम यूं गए और यूं आए, क्योंकि मिलकर हमें प्रार्थना करनी है। इस जनवरी हर सुबह होगी और भी खास, नए चर्च कॉयर्स गीतों के साथ। नेशनल टीवी प्रीमियर, लखनऊ से सेंट पीटर्स चर्च की कॉयर, कानपुर से बिशप वेस्टकॉट स्कूल, झारखंड के बरकाकाना से न्यू क्रिएशन बाइबल इंस्टीट्यूट की कॉयर, मेरे जीने का कारण तू है, बांसवाड़ा से शरण स्थान चर्च की कॉयर, जम्मू से आवर लेडी ऑफ अ रोजरी कैथोलिक चर्च की कॉयर,
पूरा महीने भर सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। नया साल है, नया महीना है और आशा करते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं और जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से, आपने उन चीज़ों को, उन बातों को, उस सोच को आपने प्रभु को दे दिया है और आप प्रभु में जय पा रहे हैं। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम करें प्रार्थना मिलकर, क्योंकि देखिए बाइबल में लिखा है कि विश्वास से बोली हुई प्रार्थना बहुत असर लाती है। हाँ जी, एलिया था, उसने प्रार्थना करी, 3 साल तक बारिश नहीं हुई, फिर प्रार्थना करी, बारिश हो गई। एंड द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ अ राइचियस मैन अवेलeth मच। तो आइए आइए खुदा के सामने, वो खुदा, एलिया का खुदा, द गॉड ऑफ मोसेस एंड अब्राहम इज आवर गॉड। आइए मिलके हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सचमुच सामर्थी परमेश्वर हैं। यू आर ऑल पावरफुल, ऑल माइटी, और खुदावन आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं। आपके सामने कुछ नामुमकिन नहीं। प्रभु जी, आज हम खास तौर से दुआ करते हैं उन सब दर्शकों के लिए जो प्रभु जी अपने घरों में आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। और प्रभु जी, हम खास तौर से आपसे विनती करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि खुदा उनके मनों में वो विश्वास दीजिए कि आपको वो अपना जीवन समर्पण करते हैं। प्रभु, दे में सरेंडर देयर लाइफ टू यू, और आप उनकी लाइफ को शेप करें, बनाएं एक अच्छे कुम्हार की तरह प्रभु जी। और प्रभु जी, उनको ये खास मदद कीजिए कि फिर आप पर भरोसा लाएं प्रभु जी, कि आप वो खुदा हैं जो सब कुछ अच्छा करेंगे। जो अच्छे प्लान्स आपने उनके लिए बना के रखे हैं प्रभु जी, जो योजनाएं हैं प्रभु जी, वो पूरी हो उनकी लाइफ में, वो सिद्ध हो मेरे खुदा। और प्रभु जी, वो अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद ना चलाएं प्रभु, पर आपको अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मौका दें प्रभु, आज ही से, इसी वक्त से खुदावन, ताकि प्रभु जी आप उनको अपने मार्गों में आगे बढ़ाएं। एंड यू मे गिव देम सक्सेस, और उनको बड़ी सफलता मिले, क्योंकि आप उनके जीवन को चलाएंगे। और ये विश्वास के साथ ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपको भी प्रार्थना करनी है। हाँ, ये जीवन की गाड़ी आपकी है, मैं नहीं चला सकता, ना कोई और चला सकता, ना आपकी वाइफ, ना हस्बैंड, आपको चलानी है ये गाड़ी। इट इज यू हु हैज टू ड्राइव, और आप ही को ये निर्णय लेना है कि खुदा आइए, मेरे जीवन को चलाइए, मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं सरेंडर कर रहा हूं, आप ही को चलानी है मेरी गाड़ी। और वो ही आपको शेप करेगा, वो ही आपको बनाएगा जैसे वो चाहता है, क्योंकि खुदा के पास आपके जीवन के लिए बेहतरीन, बेमिसाल, मतलब ब्यूटीफुल प्लान्स हैं, और वो पूरी करेगा आपकी लाइफ में। जी, तो आइए दोस्तों, अपना जीवन हम प्रभु को समर्पित करें ताकि उसकी योजनाएं हमारे जीवन में पूरी हो। और इस समय भी हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत वचन बाइबल से। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशाया 40 का 29, 30 और 31 वचन। बड़ा ही अच्छी लगती है ये वर्ष मुझे। देखिए, हम भी इंसान है ना दर्शकों, क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं, हम भी इंसान है, हम भी थक जाते हैं भाई, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते हम भी थक जाते हैं जिंदगी की जद्दोजहद में। पर सुनिए, ये आयत हमें क्या कहती है कि जो खुदा पर इंतजार लाता है, जो उस पर भरोसा लाता है, दोज हु वेट ऑन हिम दे विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। ऑटोमेटिकली आप चार्ज हो जाओगे, जैसे आप अपना फोन चार्ज करते हो। अगर आप खुदा पे विश्वास करते हो, उसको, उस पर वेट करते हो, आप अपने आप चार्ज अप हो जाते हो। फिर आप ऐसा भागोगे, दौड़ोगे, थकोगे नहीं, और उकाबों की तरह आप उन ऊंचाइयों पे खुदा आपको ले जाएगा जहां वो ले जाना चाहता है, बशर्ते आप उस पर विश्वास लाएं
और अपना जीवन उसको दें। खुदा बहुत कुछ करना चाहता है आपके साथ। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, खुदा पर भरोसा ला। जी बिल्कुल, अपना भरोसा बनाए रखें दोस्तों, प्रभु पर चख कर देखें कि हमारा यहोवा भला है। उसकी भलाई को अपने जीवन में अनुभव करें विश्वास के द्वारा। इस समय शरण स्थान चर्च CNI हमारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत गा रही है, प्रभु महान। कि हमारा प्रभु बहुत महान है, तो आइए आप और हम मिलकर इनके साथ इस गीत को गाएं, गुनगुनाएं और आशीष पाएं। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस गीत के लिए। बाकी हमारा जो प्रभु है बहुत महान है और वो ऐसे ऐसे कार्य हमारे जीवन में करता है कि हम हैरान हो जाते हैं और विश्वास के द्वारा हम इन कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही गीतों को आप दोबारा से सुन सकते हैं, आप इन्हें शेयर कर सकते हैं अपने लव्ड वंस के साथ, ताकि वो भी अपने जीवन में उभारे जाएं, वो भी प्रभु के मकसद को अपने जीवन में जान पाएं। तो आप ज़रूर CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप ऐसे बहुत सारे गीत पाएंगे एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड योर फेवरेट सॉन्ग टू। तो आप इन्हें सुने, इन्हें शेयर करें और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दर्शकों, आज का एपिसोड वाकई बेमिसाल एपिसोड है। क्यों? क्योंकि हमने देखा किस तरह जॉली की जिंदगी में खुदा ने उसको संभाला और कैसे उनको बांध के रखा खुदा ने, और बहुत कुछ किया उनके जीवन में। जॉली की तरह आपकी जिंदगी में भी खुदा बहुत कुछ कर सकता है। और हमने आज ये भी सीखा कि अपनी ताकत में हम कुछ नहीं कर सकते और हम बिल्कुल अपने आप को सरनगू होकर खुदा की ओर अपने आप को समर्पण कर दें, ताकि वो हमारे जीवन को निखारे, बनाए, तराशे और अपना जैसा बनाए। और याद रखें, जब खुदा हमारे जीवन में काम करता है, when he shapes us, it is the best thing that can happen। वो सबसे बेहतरीन चीज बनाएगा, बिकॉज वो खुदा है। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस खुदा को आप अपने जीवन में जानेंगे, उसके जो मकसद और उद्देश्य हैं वो आपके जीवन में पूरे होंगे और उसके नाम को आपके जीवन से महिमा मिलेगी। और समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त इस वायदे के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े और कल है बुधवार, तो हम लेकर आएंगे आपके लिए हमारा
रीजनल फोकस एपिसोड और एक नई थीम से एक नए टॉपिक से हम कुछ सीखेंगे. So do join us tomorrow as well, and until then, have a lovely blessed day friends. God bless you. God bless you.